हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अंकुल कुमार। आज मैं फिर से लैब टेक्नीशियन एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आया हूं। यह सीरीज़ का 5वां वीडियो है जो कि लैब टेक्नीशियन के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इससे पहले हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 4 वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। राइस वाटर स्टूल आर ऑब्जर्व्ड इन द कंडीशन ऑफ ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी डिसेंट्री, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी स्टीटोरिया। चावल का जो पानी जो होता है उस तरह का स्टूल कब पास होता है, यानी कि किस कंडीशन में होता है, तो वो कोलेरा के कंडीशन में पास होता है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोलेरा होगा। अगला क्वेश्चन है द प्यूट्रिड ऑर्डर ऑफ द स्टूल इज ऑप्शन ए सीवियर डायरिया, ऑप्शन बी इंक्रीज फेकल फैट, ऑप्शन सी कोलेरा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। स्टूल का जो ऑर्डर जो है प्यूट्रिड किस कंडीशन में होता है, तो वह सीवियर डायरिया के कंडीशन में होता है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीवियर डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इरिथ्रोपोइसिस इन द लिवर एंड स्प्लीन दिस स्टेज इज कॉल्ड ऑप्शन ए हेपेटिक स्टेज, ऑप्शन बी माइलवाइड स्टेज, ऑप्शन सी स्प्लीनिक स्टेज, ऑप्शन डी लिम्फॉइड स्टेज। जब रेड सेल का निर्माण लिवर या स्प्लीन में होता है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, तो उस स्टेज को हम हेपेटिक स्टेज कहते हैं। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हेपेटिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइट डेवलप फ्रॉम द जीएंट सेल आर कॉल्ड ऑप्शन ए कैरियोसाइट्स, ऑप्शन बी मेगा कैरियोसाइट्स, ऑप्शन सी मेगा थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। प्लेटलेट का निर्माण जिस सेल से होता है हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट से ही प्लेटलेट का निर्माण होता है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट द ब्लड स्पेसिमेन इज डाइल्यूटेड, ऑप्शन ए 1:220, ऑप्शन बी 1:200, ऑप्शन सी 1:50, ऑप्शन डी 1:400। जब हम इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड सेल का काउंट करते हैं तो उसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड का रेशियो और ब्लड का रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ब्लड लेते हैं, इसीलिए ब्लड 1 पार्ट रहेगा, और इसके बाद हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड का पार्ट होता है 199। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1:200। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। तो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर मतलब यानी कि खोज कब हुआ था, तो यह 1940 में खोज हुआ था। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1940 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एट pH, ऑप्शन ए 7.2 टू 7.6, ऑप्शन बी 7.8 टू 8.5, ऑप्शन सी 8.9 टू 9, ऑप्शन डी 6.1 टू 7। बहुत मतलब कि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है यानी कि सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ मतलब कि किस pH पे होता है, तो वो होता है 7.2 टू 7.6। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7.2 टू 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल बैक्टीरिया नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी CO2। सभी बैक्टीरिया को यानी कि ग्रोथ करने के लिए थोड़ा सा मात्रा में किसकी ज़रूरत होता है, तो वो कम से कम मात्रा में CO2 का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडी टेस्ट इज डन फॉर, ऑप्शन ए सीरम एल्बुमिन, ऑप्शन बी सीरम प्रोटीन, ऑप्शन सी CSF एल्बुमिन, ऑप्शन डी CSF ग्लोबुलिन। पांडी टेस्ट मतलब कि किसके लिए किया जाता है, तो यह CSF प्रोटीन के लिए किया जाता है।
लेकिन मेनली इसमें ग्लोबुलिन के लिए किया जाता है, यानी कि ग्लोबुलिन को देखा जाता है। इसका आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आपका ऑप्शन सी से प्रोटीन रहेगा तो वही सही रहेगा। तो उस कंडीशन में CSF ग्लोबुलिन नहीं रहेगा। अगर CSF ग्लोबुलिन देता है तो मेनली इस पे फोकस करना है, इसीलिए इसका राइट आंसर CSF ग्लोबुलिन हो जाएगा। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लिम्फोसाइट्स आर एब्सेंट इन CSF? लार्ज लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। CSF में कौन सा लिम्फोसाइट जो होता है WBC एब्सेंट होता है? ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों WBC ही हैं। तो यह इसमें न्यूट्रोफिल जो होता है मेनली इसमें एब्सेंट होता है, उसमें नहीं होता है। ज़्यादातर CSF में लिम्फोसाइट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया विच इज मोटाइल विदाउट ऑफ फ्लैजेला इज? ऑप्शन ए इकोलाई, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी टी पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रेपोनेमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीकोगुलेंट हेपेरिन derive its name from the organ? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी लंग्स। एंड हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो यानी कि हमारे ब्लड में होता है, जिसे हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट कहते हैं। यानी कि वो किस ऑर्गन से बनता है? तो यह लीवर में बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्यूलेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो? ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉन ऑफ दिस। तो फैक्यूलेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वह किस कंडीशन में ग्रो करता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया को ग्रो होना। प्रेजेंस का मतलब होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में बैक्टीरिया का ग्रो होना। लेकिन फैक्यूलेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वह ऑक्सीजन का एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में ग्रो होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बैक्टीरिया that require large amount of CO2 is called? ऑप्शन ए मेसोफिलिक, ऑप्शन बी थर्मोफिलिक, ऑप्शन सी हेलोफिलिक, ऑप्शन डी कैप्नोफिलिक। जिस बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए CO2 की अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कैप्नोफिलिक कहते हैं। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैप्नोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ऑल फंजाई आर? ऑप्शन ए ऑटोट्रॉपिक, ऑप्शन बी हेट्रोट्रॉपिक, ऑप्शन सी हेलोट्रॉपिक, ऑप्शन सी केमोट्रैपिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि सारे फंगस जो होता है हेट्रोट्रॉपिक ही होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। हालांकि नेक्स्ट बार से जो हम डिस्कस करेंगे फुल डिस्कस करेंगे। जैसे इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, तो इसके आंसर पे जो होता है कुछ डिस्कशन हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। हालांकि हम चारों पे डिस्कस नहीं कर सकते, चारों पे करेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।